मित्रों, अगर आप सफलता पाने की कोशिश करते हैं और कुछ भी हासिल नहीं होता तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते हैं और हार मान लेते हैं तो इसमें आप ही की पूरी कमी है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे टी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम टी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप टी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के टी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि टी नाम वाले लोगों को सितंबर के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो धन के मामले में जो सितंबर का महीना होगा वो आपको काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा। धन और आय के मामले में कोई समस्याएं नहीं होने वाली हैं। धन और आय आपका नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी और धन के मामले में भी सारे कार्य आपके समय पर होते रहेंगे। और धन और आय के लिए सितंबर का महीना काफ़ी बेहतर परिणाम आपका दिखाएगा। अगर आपको कोई समस्याएं चल रही थीं अपने खर्चों को लेकर, धन को लेकर, तो आप देखेंगे सितंबर के महीने में वो समाप्त होंगी। और सितंबर के महीने में आपकी जो भी आय है, चाहे आप नौकरी करके पैसे कमाते हैं, चाहे व्यापार कारोबार करते हैं, वहाँ से आपकी नियमित जो आय होती है वो होती रहेगी। और आपके धन के मामले में जो भी कार्य हैं वो भी नहीं रुकेंगे। तो आय और धन के मामले में मैं सितंबर के महीने में यही कहूँगा कि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बात करें व्यापार, कारोबार और नौकरी की, तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है तो वहाँ पर आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। कोई चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार, कारोबार है तो वहाँ पर बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर कोई पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर है, इस तरह का कोई भी कार्य है, यानी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आपको सितंबर के महीने में लाभ देने वाला है। कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते हैं, आपको लाभ मिलेगा। और किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य है जो किसी भी तरह से विदेश से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर लाभ देखने को मिल जाएगा सितंबर के महीने में। और अगर विदेश से जुड़ा हुआ कार्य नहीं है, मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य नहीं है और कोई आश्रम वगैरह नहीं चलाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट का कार्य नहीं है, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल पाएंगे। वहाँ पर आप सामान्य परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। व्यापार, कारोबार में कोई न कोई खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के व्यापार, कारोबार में विस्तार करने से पहले आप जांच परख कर ही विस्तार करें, वरना वहां पर आपको बढ़िया परिणाम सितंबर के महीने में नहीं मिल पाएंगे। और कार्य क्षेत्र में भी आपको अपने बॉस के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है। वहां पर अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें, नहीं तो वहां पर भी वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो सितंबर के महीने में व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। अगर किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपके लिए परिणाम अच्छे मिलेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखना आवश्यक होगा। घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो, ये भी आप ध्यान रखकर चलें। और आपको अपने संतान के साथ किसी भी तरह के विरोध से बचना है, इस बात का भी ध्यान रखकर आपको चलना है। तो माता पिता के साथ और घर के बुजुर्गों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, यानी सभी के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता है सितंबर के महीने में। अगर आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वरना आपके अहम के चलते, आपकी वाणी के चलते सितंबर के महीने में कोई ना कोई वाद विवाद आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि पारिवारिक जीवन में तालमेल अवश्य बनाकर रखें सितंबर के महीने में। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और बात करें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के मामले में सितंबर के महीने में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन पहले से अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो वहाँ पर आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो वहाँ पर अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें और नियमित समय पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पहले से अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहां पर आपको कुछ न कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। खासकर अगर वो पेट से संबंधित या गैस से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका तो आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है।
और स्वास्थ्य के मामले में मैं यही कहूँगा कि अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या किसी भी प्रकार की आपको पहले से चल रही है या फिर नई होती है, तो वहाँ पर कोई कभी कोताही ना बरतें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। खासकर अगर विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो सितंबर का महीना अच्छा है। आप विदेश में दाखिला लेना चाहते हैं, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार की कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा, चाहे आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, चाहे आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। तो अपनी एकाग्रता बनाकर रखें और आप अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। अपना समय व्यर्थ में ना गंवाएं, इस बात का ध्यान रखकर चलें। आपकी एकाग्रता बार बार सितंबर के महीने में भंग होती रहेगी और उस कारण आप अपने शिक्षा में अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हो सकते हैं। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें कि अपनी एकाग्रता बनाकर रखें और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल पाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन आपकी वाणी के चलते और अहम के चलते आपके जीवन साथी के साथ कुछ न कुछ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। खासकर 17 सितंबर से 30 सितंबर तक के समय में आप अपनी वाणी पर ज़्यादा संयम रखें। वहाँ पर किसी भी प्रकार के क्रोध से बचकर रहें, नहीं तो वहाँ पर वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर संयम रखना सितंबर के महीने में बहुत आवश्यक होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। और वैवाहिक संबंधों में अगर किसी भी तरह का कोई भी मनमुटाव चल रहा है, कोई भी मतभेद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो आप समाप्त कर सकते हैं। 17 सितंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आप अपने मतभेद को आसानी से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अहम पर नियंत्रण रखना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें तो वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको 17 सितंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और उसके बाद आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे और वहाँ पर आप छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद भी कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, लेकिन आपकी बातों को लेकर आपका साथी परेशान हो सकता है। चलिए प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। रोमांटिक समय रहेगा सितंबर के महीने में। नए प्रेम संबंध हैं, काफ़ी रोमांस रहेगा, काफ़ी कनेक्टिविटी आप दोनों की रहेगी। पुराने प्रेम संबंधों में कोई न कोई गलतफहमियां आपको परेशान कर सकती हैं, शंकाएं परेशान कर सकती हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। अगर थोड़ा सा आप धैर्य और संयम का परिचय देते हैं, अपनी वाणी मधुर रखते हैं और अपने साथी पर आरोप प्रत्यारोप करने से बचते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में आपको बेहतर परिणाम मिल जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सामान्य परिणाम की उम्मीद आप कर सकते हैं प्रेम संबंधों में सितंबर के महीने में। ये मित्रों, टी नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात कर लेते हैं। टी नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करें तो रविवार वाले दिन आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, उससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं और गुड़ का दान कर दें, इससे भी आपको काफ़ी बेहतर परिणाम मिल जाएंगे। ये दोनों उपाय आप रविवार वाले दिन कर सकते हैं, या फिर दोनों नहीं कर सकते हैं तो अगर एक भी उपाय करते हैं और पूरे महीने करते हैं तो आपको निश्चित ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे टी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये टी नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।